सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ एसएचएम से, या फिर कर सकते हैं कि ऑसिलेशन ना। ऑसिलेशन जो है हमें क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग लेंथ के ऊपर। भाई पार्टिकल एसएचएम कैसे कर रहा है कि भाई मेन पोजीशन के अलॉन्ग इधर 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 जा रहा है, तो इसका जो मेन पोजीशन है वहाँ से डिस्टेंस कितनी है 6, मतलब कि एम्पलीट्यूड कितना हो गया 6, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ है। तो ना kinetic and potential energy will be equal when the distance from the mean position is, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ को के कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 का रूट अपना कितना है ए एम्पलीट्यूड कितना है 36, ए का स्क्वायर बनूंगा 36/2 का रूट, तो ये हो जाएगा 36/√2। इसको लगता हूँ 3 × 2 अपॉन में √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा आंसर। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल नॉर्मल है, जो कह रहा है वही करना है। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम कर रहा है। अब पेंडुलम जब इसके पॉजिटिव एक्सट्रीम तक चला जाता है, मान लो कि, या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम तक भी चला जाता है, तो जैसे ही यहाँ चला जाता है, यहाँ क्या हो जाती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, और जब मेन पोजीशन पे आता है, मेन पोजीशन पे इसके पास में क्या होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों में डिस्टेंस कितने का है भाई, ए एम्पलीट्यूड का है, कहाँ प्लस और माइनस दोनों साइड में होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना। 73rd की अगर बात करें, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन अ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो ये गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर जो है वो कितना दिया हुआ है भाई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 3। देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड विल बी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो x बाय ए इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि रूट लग जाएगा इसके ऊपर, और क्या, तो रूट लग जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सिंपल ना। इफ E and V denotes the average kinetic energy and average potential energies respectively of a mass distributing a simple harmonic motion over one period, then the correct relation is। एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर साइकिल की बात करें, तो वो दोनों जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपस में क्या है, इंटरकन्वर्टेबल है, चेंजेबल है, और दोनों का सम जो होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि हाफ ऑफ के ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल के लिए या फिर पीरियड के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और हमारी जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों ही क्या होगी, बराबर बराबर होगी। नाउ the angular frequency amplitude of a simple pendulum is omega a respectively at a displacement x from the mean position, its total energy is t and potential energy is v। देन द रेशियो मतलब कि v/t, पोटेंशियल एनर्जी का बोला है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर अपॉन में टोटल एनर्जी बोला है, तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर दोनों का सम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर इन दोनों का सम करता हो तो वो आ जाएगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर आएगा, तो हाफ ऑफ के से के चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बनता है। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा ना। इसको नॉर्मल तरीके से भी करना हो तो पोटेंशियल अपॉन में टाइम दिया हुआ है, अब वो पूछता है कि भैया कि टोटल एनर्जी, तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो तो सबका सम होगी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा एक्सट्रीम पे जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो भैया मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को रख दूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रख देता हूँ कि मैक्सिमम मेरी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, तो टोटल
तो मैक्सिमम अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो ये टोटल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगी और ये भी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 1। ऐसा क्यों भाई? पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको अगर मैं कहता हूँ कि मैं मैक्सिमम रख रहा हूँ, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम रख रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिनिमम है, तो मैं मान लेता हूँ 0 है। तो जो टोटल एनर्जी है वही मेरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का रेशियो कितना है 1। टोटल पोटेंशियल एनर्जी मेरी, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आएगी? जब मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ए एम्पलीट्यूड पे आएगी, तो ए का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो कितना है 1 है। तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सर ये वाला भी हो सकता है, हाँ बात तो है, ये वाला भी हो सकता है। देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इफ यू लाइक। वैसे तो फॉर्मूले के हिसाब से आ चुका है। तो ये रहे 5 क्वेश्चंस ऑसिलेशन के। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।